उसके अलावा ये एंजाइम जो है ये आपको मुख्तलिफ मराइल में काम आ सकता है और काम आता है। और ये अगर आप मुस्तकिल बुनियाद पर अगर बनाकर आप अपने घर में रखते हैं तो उसको ये आपको मुस्तकिल बुनियाद पर भी काफ़ी फ़ायदा देगा। और ये आपके पास काफ़ी अर्सा चलने वाला एंजाइम है। तो ये एंजाइम जो है इसमें आप 2 लीटर पानी हो और उसमें आप 2 चम्मच यानी 1 लीटर में 1 चम्मच आप ये बायो एंजाइम डाल लें। और इनमें से कोई भी आप डाल लें। अगर आप तीनों को मिक्स करके भी 1 चम्मच के बराबर कर लेते हैं 1 किलो के लिए तो तब भी ठीक है। तो दो दो ड्रॉप्स डाल के तो 1 चम्मच बना लें। तो 1 चम्मच इसमें आप 1 किलो में डालें। यही इसकी मिकदार, आपके इसकी क्वांटिटी आप यही रखेंगे। तो अगर इसको आप ज़्यादा तेज़ इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको कुछ आपके पौधों में कुछ डैमेज भी हो सकते हैं, कोई मसले भी पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए आपने इसकी क्वांटिटी जो है वो बहरहाल बहुत ज़रूरी है। तो इसकी गैसेस जो हैं वो आपने रिलीज़ करते रहना है और ये 3 महीने में ये तैयार हो जाएगा। 20 दिन में ये ज़्यादा गैसें बनेगी और आपको रिलीज़ करती रहनी पड़ेंगी। और उसके अलावा जब 3 महीने आने पर, अब मेरे पास ये जो है तकरीबन 2 से ढाई महीने हो गए हैं, तो इनमें वो गैसेस पहले वाली नहीं रही हैं। लेकिन मैं आपको ट्राई के तौर पर एक खोल कर बताता हूँ। तो मेरा ख्याल है कुछ ख़ास नहीं है, इसमें गैस ख़त्म हो गई हैं। तो ये 2.5 महीने तकरीबन हो गए हैं इसके, 2 से 2.5 महीने, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इसके। 2 महीने 15 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गया, ऐसा टाइम इसका हो गया है। तो बात जो कर रहे थे, तो ये आपके ये आपको फ़ायदे क्या क्या देगी। फ़ायदे आपको ये ऐसे है कि सबसे ज़्यादा आपको फ्रूटिंग में आपको फ़ायदा देता है बायो एंजाइम। और फ्रूटिंग में आपका जो बेबी फ्रूट हैं वो कभी भी ड्रॉप नहीं होंगे। बेबी फ्रूट आपके जितने भी होंगे वो पूरी तरह से आगे ग्रोथ कर पाएंगे और वो ड्रॉप होने का चांस उनका सिफर हो जाएगा। तो इसके अलावा उसमें जो बर्ड फ्लावर आ रहे हैं, बर्ड फ्लावर भी पहले से डबल आएंगे। उसके अलावा बर्ड फ्लावरिंग जितनी भी होगी वो उतनी की उतनी आपको यानी कि 100% आपको बर्ड फ्लावरिंग जो है वो फ्लावरिंग में वो तब्दील होगी और फ्लावरिंग से वो बेबी फ्रूट में तब्दील हो जाएगी। और बेबी फ्रूट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बेबी फ्रूट जो है वो ड्राप नहीं होंगे और वो मुकम्मल फ्रूट बन पाएंगे। तो ये हुए इसके फ़ायदे। उसके अलावा मैं इनका एक और आपको इसका फ़ायदा बता देता हूँ। वो ये फ़ायदा है कि अगर इसको बायो एंजाइम को इसी मकदार से आप किसी बॉटल में, किसी छोटी सी शीशी में आप डाल के तकरीबन 100 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, तो उसका ढक्कन उसका नरम रख के तो उसको आप अपने कमरे में रख सकते हैं। तो अगर कमरे में उसको आप रखेंगे तो इसमें से एक स्पिरिट की क्वालिटी की एक स्मेल निकलेगी। यानी कि कहने का ये मतलब है बुरी स्मेल नहीं है, अच्छी स्मेल है वो। तो स्पिरिट टाइप वो स्मेल आपको आएगी। तो उसकी वजह से आपके जो कमरे में है मस्कीटो आपके कमरे से दूर रहेंगे। तो यानी कि मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर, तो मस्कीटो आपसे दूर रहेंगे। तो इसी तरह से ये जो है आपको और भी इसके मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। तो मैं इसको अपने किचन गार्डन में आम तौर पर इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो ये मेरे पास साल के 12 महीने रहते, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था। तो ये मेरे पास जो 27 से 28 बोतलें हैं, तो इनमें ये एंजाइम बनाया, ये मेरे लिए 3 से 4 साल के लिए भी बहुत है। क्योंकि इसकी मकदार हमने बहुत कम रखनी है। तो उस वक्त मैंने ये सब बना इसलिए ली थी कि बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये जितना पुराना होगा ये उतना अच्छा होगा। ये 5 साल तो नॉर्मल है इसके लिए। 5 साल तक ये आपका एक्सपायरी नहीं होगा। 5 साल के बाद भी ये, मेरे जहाँ तक ख्याल है कि मैंने ज़री डॉक्टर से पूछा था तो वो बता रहे थे 10 साल का बता रहे थे, लेकिन मैं आपको 5 का इसलिए बता रहा हूँ कि चलो किसी हद तक ये बात भी मान लेते हैं, चलो 5 साल तक रख लो। वैसे ही ये 5 साल से ज़्यादा चलने वाली चीज़ है ये बायो एंजाइम। तो उसके बाद मैं इसका एक और फ़ायदा आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा ये जो है किसी किस्म के जो जरासीम वगैरह हैं, जैसे कि मिलीबग है, वाइट फ्लाई है, काला तेला है,
या इसके अलावा और मुख्तलिफ़ किस्म की जो जरासीम वगैरह होते हैं जो पौधों में नशोनुमा पाते हैं और ख़ास करके पैदा भी वो गर्मी के टाइम में होते हैं, तो वो ये भी इनसे दूर रहेंगे। और ये इसके अलावा आप इसका 2 ड्रॉप्स आप 1 किलो में, 1 किलो पानी में अगर आप 2 से 3 ड्रॉप्स अगर डाल के तो आप उसका स्प्रे करते हैं किसी अलग बोतल में, तो वो स्प्रे भी जो है वो आपका पौधों पर काफ़ी फ़ायदा देगा। तो ये हर किस्म के पौधे पर आपके लिए मौजू है, किसी भी पौधे पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि इसको आप लोबिया, बीन्स, मटर्स, जंगली मटर, फ्रेश बीन्स और इसके अलावा हमारे पास पुदीना है, पुदीने पर बैंगन, हरी मिर्च और टमाटो, और उसके अलावा पक्के पौधों में आ जाते हैं जैसे कि मोतिया है। मोतिये के अलावा आप देखें तो हमारे पास ये फूल गोभी, बंद गोभी और इसके अलावा ये गुलाब है, गुलाब पर और ये ककुम्बर, खीरे पर, किसी भी पौधे पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्प्रे, सूरत स्प्रे। उसके अलावा मैं अब मेरे पास ये जो ऊपर एक कनोथी जैसी या तंबू जैसा आप समझ लें, तो ये बना हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी अच्छे अंगूर लगते हैं हर साल, तो मैं इन पर भी इसका स्प्रे करता हूँ। मिकदार वही रखनी है, मिकदार अपने कम या ज़्यादा नहीं करनी है। मिकदार अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है आपके पौधे पर, उसकी आपकी अपनी जिम्मेवारी होगी। तो इसलिए इस पर आपने कोई ऐसा काम नहीं करना है, तो इसी पर आपने स्प्रे जो है इसी मिकदार से करनी है, तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। तो मैं इन सब पौधों पर स्प्रे करता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन, तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट मैंने देखा है। तो ये मेरे पास एक अनार का पेड़ पौधा है, दरख्त है, तो इस पर भी मैंने स्प्रे करता रहता हूँ। मैंने यानी हर किस्म के पौधे पर मैं इसका स्प्रे करता रहता हूँ, तो इसके काफ़ी अच्छे हमको रिज़ल्ट मिले हैं।